नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। आज हम आपसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करेंगे। अब जैसे आपके पेशेंट को अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाएं जहाँ पे न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है। वहाँ वो आपकी या तो सिटी स्कैन कराएंगे। सिटी स्कैन इस प्राइमरी जो स्कैनिंग है उसके अंदर अगर अपने को ये लग रहा है कि कहीं हाँ ट्यूमर जैसा लग रहा है, उसके और कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए ट्यूमर किसको इन्वॉल्व कर रहा है, कितना इन्वॉल्व कर रहा है और अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अपन पूरा निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, तो एमआरआई कराते हैं कॉन्ट्रास्ट के साथ में। उसमें हम एक डिफाइन कर सकते हैं कि इतनी एडिमा है या इसकी वजह से ब्रेन के पानी बढ़ा हुआ है, हाइड्रोकोफ्लस हो रहा है, या इस ट्यूमर को अपन जो ट्रैक्ट्स हैं उनको, जो ब्रेन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा। वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं एमआरआई स्कैन पे। उसके बाद पेशेंट के जो जनरल वर्कअप होता है। अब ऑपरेशन का ये है कि ऑपरेशन डिपेंड कि कहाँ ट्यूमर लोकेटेड है, उसके हिसाब से क्रेनियोटमी की जाती है, ओपन सर्जरीज भी की जाती हैं, कुछ में असिस्टेड एंडोस्कोपिक असिस्टेड भी सर्जरी की जाती हैं। अब इनमें ट्यूमर को जनरली पूरा निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर कभी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है कि भाई नहीं ट्यूमर इन्वॉल्व ज़्यादा पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है या इंपॉर्टेंट पार्ट को, तो वहाँ पर हम ट्यूमर को छोड़ना भी पड़ सकता है। और उसके बाद इन पेशेंट्स को जो अपन एक्सरे किरणें होती हैं जिनको रेडियोथेरेपी बोलते हैं, रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। अगर ट्यूमर कभी कभी बहुत छोटा है, पेशेंट्स को रिस्क ज़्यादा है, या लोकेशन इतनी प्राइम लोकेशन है कि जहाँ से अगर अपन उस जगह पर छेड़ते हैं तो उस जगह पर पेशेंट को जो मॉर्बिडिटी होगी, जो नुकसान होगा वो ज़्यादा सर्जरी से ज़्यादा होगा। स्मॉल छोटा ट्यूमर है तो उन पेशेंट में कभी कभी गामा नाइफ सर्जरी भी की जाती है, क्योंकि गामा नाइफ सर्जरी की अपनी लिमिटेशन है। स्मॉल ट्यूमर्स होते हैं तो उनमें गामा नाइफ सर्जरी की जाती है, या पोस्ट सर्जरी के बाद हमने डिबल्क कर दिया, ट्यूमर को छोटा कर दिया और उसके बाद गामा नाइफ सर्जरी की जा सकती है। तो ये रहते हैं। कभी कभी पेशेंट, अगर आपका वेंटिलेटर ट्यूमर की जो आप कंडीशन है उसके डिपेंड करता है कि ब्रेन में एडिमा ज़्यादा है तो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, इवन ट्रैकेस्टोमी भी करनी पड़ जाती है। तो आप इनसे घबराएं नहीं, क्योंकि इनके बाद जैसे अपना धीरे धीरे जब पेशेंट सेटल होता जाता है तो ये सारी चीज़ें सेटल कर सकते हैं। इवन वेंटिलेटर से पेशेंट डाउन हो जाते हैं, इवन ट्रैकेस्टोमी भी रिमूव हो जाती है, पेशेंट के फंक्शनिंग बाद में नॉर्मल हो सकते हैं।